में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आप लोगों ने अगर रील देख के आप यहाँ आए हैं तो एकदम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इन 6 चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। ये 6 ऑर्गेनिक ऐसे चीज़ें हैं जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ और प्लांट्स को ग्रोथ देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मैं इन्हें प्रॉपरली यूज़ करता हूँ टाइम टू टाइम। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे देना है प्लांट्स को, ताकि आप लोगों के भी प्लांट्स मेरे प्लांट्स जैसे दिखने लगे, अच्छा ग्रोथ मिले और प्रूनिंग करने के बाद भी अच्छा ग्रोथ मिले और फ्लावरिंग के मामले में कोई कमी ना हो और कीड़े लगने के मामले में कमी हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए, सब लोगों को स्वागत है जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं और फुल वीडियो देख के जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है ना, उनको पर्सनली स्वागत है। तो अच्छा, इंस्टाग्राम से बहुत लोग देख के आ रहे हैं या फिर फेसबुक से देख के आ रहे हैं, सभी लोगों को स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ये 6 चीज़ों का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये 6 चीज़ों को कैसे देना है वो तो मैं बताऊँगा ही, और उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि इसको लें कहाँ से। तो इसका सारा का जो लिंक है वो अमेज़ॉन से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर पे। और अमेज़ॉन एक सेफ लिंक भी है, एक सेफ जगह है जहां से आप इजीली ऑर्डर करके अपने घर में इन चीज़ों को मंगा सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम नाम के साथ। बस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। और इस लिंक से आप अगर खरीदेंगे तो आप लोगों को एक डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा इन चीज़ों पर। तो पहला चीज़ जो मैंने आप लोगों को उस रील पे बताया था कि सरसों की खली। अच्छा, सरसों की खली होता क्या है? सरसों की खली होता है जो सरसों से तेल निकलने के बाद, है कि नहीं, तेल निकलने के बाद जो उसका लेफ्ट आउट बच जाता है, जो बाकी का कचरा बच जाता है, एक साइड से ये निकलता है और एक साइड से तेल निकलता है, तो ये जो बच जाता है ये सरसों की खली होता है। इसको मस्टर्ड केक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं सरसों की खली। और इसको बहुत सारी जगहों में गौ माता को खिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको पानी में घोल दिया जाता है और ये एकदम फूल जाता है। उसको छान के या फिर कई जगह बिना छान के भी उसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके उनको खिलाया जाता है। तो सोचिए कि ये कितना पावरफुल है। हाँ, अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब कैसे देना है आप ध्यान से देखिए, मेरे स्क्रीन में सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट तो मैं देता ही रहता हूँ। देखिए, अब मैं आप लोगों को करके तो नहीं दिखा सकता, रील्स में मैं दिखा चुका हूँ। इसका वक्त आने दीजिए, वक्त पे मैं प्रॉपर वीडियो बना के वो तो आप लोगों को दूंगा ही, एक एक चीज़ का एक एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका क्वान्टिटी कितना देना है, कितने दिन तक इसको सड़ाना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो पहले इसका देखिए, सरसों की खली इस फॉर्म में भी आता है या फिर पाउडर फॉर्म में भी आता है, आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बस इन्हीं को पाउडर बना के रख देते हैं, वो भी सेल होता है और ये भी सेल होता है। तो इसको अब देना कितना है, 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम आप 5 लीटर पानी बाल्टी में, 5 लीटर, ऐसा 5 लीटर का बाल्टी होगा, उसमें भिगो के 2 दिनों तक रख दीजिए, ठीक है। 2 दिनों तक इनको रख देंगे तो ये फूल जाएगा, इतना हार्ड नहीं रहेगा, पूरा मिक्स हो जाएगा पानी के साथ। अब उस पानी को आप 2 दिनों तक जब रखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन 2 दिन के अंतराल, मतलब आप जैसे आज भिगा रहे हैं तो कल आपको उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर परसों उसको फिर से मिक्स कर देना है, फिर नरसों, मतलब 2 दिन के बाद आपको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा रख देंगे ना तो ये एसिडिक हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं इसमें। तो इसीलिए, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कीड़े जल्दी लगते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। खैर, वो कीड़े ख़राब नहीं होते, प्लांट को ख़राब नहीं करते, अगर लग भी जाते हैं, बट कीड़े ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कीड़े लगना मतलब एसिडिक हो जाता है। अब इसको आपने भिगो दिया 150 ग्राम, है ना, 150 ग्राम 5 लीटर पानी में भिगो दिया। अब उस 5 लीटर पानी को आप छान लीजिए। ये आप जब देंगे, इसमें से हम लोगों को बस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसका जो ये बाकी का खल है उसमें भी छिलके आप लोगों को दिखेंगे, तो उसको ना कोई पतला कपड़ा से या छन्नी से, जो पानी छानने वाला होता है, उससे छान के इसको अलग कर दीजिएगा। सिर्फ पानी आप ले लीजिएगा। पानी आप लोगों के पास 5 लीटर का अगर आप भिगो रहे हैं तो 4.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग 4.7 लीटर्स के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। अब उस 4.7 लीटर्स को 3 गुना पानी में मिक्स कर दीजिए, ठीक है। मतलब अगर समझ रहे, इस डब्बे में आप भिगो रहे हैं, ठीक है, इसको और 2 कर देंगे, मतलब इसको लेके तो 3 हो जाएगा, 3 गुना, समझ रहे। तो आप लोग उस 5 लीटर को 15 लीटर कर दीजिए, ठीक। अब 15 लीटर वो हो गया। अब वो 15 लीटर मतलब समझ लीजिए, ये इसमें अब 1 लीटर आ गया, 15 लीटर मतलब इसमें 5 लीटर आ गया, ठीक। अब इस 5 लीटर को आप पानी में दीजिए, एक मग उससे लीजिए और
कैसे देना है, सबसे बड़ी बात कैसे देना है, समझ लीजिए ये वाला प्लांट है, आप इसको देना है। अडेनियम्स को मत दीजिएगा, मैं अडेनियम्स फिलहाल दिखा रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन अडेनियम्स में सरसों की खली मत दीजिए। अडेनियम्स का केयर का तरीका अलग है, उसका वीडियोज़ में बाद में लेके आऊँगा। तो इसमें कैसे देना है, इसमें इस तरीके से वो उस पानी को दीजिए ताकि वो मिट्टी से, मतलब यहाँ से ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले वो पानी। ऐसे दीजिए, वो जो मिट्टी है वो सूखा होना चाहिए, गुड़ाई किया हुआ होना चाहिए, और उसमें आप जब दे देंगे वो मिट्टी उसको पकड़ के रखे। फिर आपको उसको दूसरे दिन फिर से आपको पानी नहीं देना है, उसको वैसे ही रख देना है। फिर उसको तीसरे दिन आप लोगों को प्लांट को पानी देना है, दूसरे दिन पानी नहीं देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सरसों की खली के पानी को, आपके पास जितना भी प्लांट है आप उस हिसाब से डिवाइड करके कर लीजिएगा। समझ लीजिए मैंने आप लोगों को 5 लीटर का एग्जांपल दिया, तो आप लोगों के पास समझ लीजिए आप 200 से ज़्यादा प्लांट है, तो उसको 5 लीटर की जगह आप 10 लीटर कर दीजिए, 15 लीटर कर दीजिए, है ना। 15 लीटर को आप उसको 3 गुना कर दीजिएगा, ठीक, वैसे करके, ठीक है। रेशियो जो है वो 1:3 है, मतलब 1 को आप 3 भाग कर दीजिएगा। तो ये सरसों की खली को देने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब इससे होता क्या है, सिंपल है, इससे फ्लावरिंग की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते। सरसों की खली का जो पानी है मैंने एक प्लांट में दिया था, इस प्लांट में वो बच गया था मेरे पास, क्योंकि बरसात में मैं सरसों की खली का पानी उतना देता नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे जो बारिश है कुछ ज़्यादा ही होता है, इतना ज़्यादा होता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि पूरा जो धान का खेती है ना यहाँ पे, ये देखिए पूरा लेके चला गया एकदम, है ना। धान वान सब उखाड़ के लेके चला गया, पूरा ये भरा हुआ था, ये पूरा डूब गया था। यहाँ जो खेती हुआ वो तो अच्छे से हो भी नहीं पाया। तो यहाँ बारिश हद से ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं नहीं देता। लेकिन मेरे पास जो भीगा हुआ थोड़ा सा था, बचा हुआ था, उसमें वो मैंने पानी जो है इसमें डाल दिया था। अब डालने के बाद ग्रोथ तो इसमें आया ही, ग्रोथ के साथ साथ कली देखिए, हर एक स्टेम में आप लोगों को कली दिख रहा होगा। ये फर्स्ट लव का एक प्लांट है और इसमें कली देखिए, मतलब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, इतना अच्छा ग्रोथ होगा और प्लांट्स आपके हरे भरे रहेंगे। जैसे आप प्रूनिंग करेंगे आपको नया ग्रोथ भी मिलेगा, है ना। तो सरसों की खली का मेरा इसलिए ये पर्सनल फेवरेट भी है, सरसों की खली, है ना। और ये मैंने जहाँ से मैंने मंगाया है, मैंने उसी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। ये है नीम केक। अब नीम केक का क्या होता है, नीम केक होता है कि मिट्टी में आपने ये दे दिया। अब नीम केक इसलिए होता है कि मिट्टी में जो कीड़े होते हैं या फिर फंगस होता है मिट्टी के अंदर, वो लगने से बचाता है। अगर आपने बचा लिया तो आपका प्लांट ज़बरदस्त हो जाएगा। नीचे से जो सड़ जाता है, रूट सड़ जाता है या कुछ और सड़ जाता है, धीरे धीरे सड़ के यहाँ से मुरझा जाता है प्लांट, वो चीज़ नहीं होगा। उससे आपका प्लांट एकदम स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे देना है, सिंपल है, गुड़ाई कीजिए, मिट्टी को गुड़ाई कीजिए। और ये जो नॉर्मल चम्मच मिलता है ना, ये नॉर्मल चम्मच हर किसी के घर में ये चम्मच होता है, इसी का 1 चम्मच लेके आप गुड़ाई करने के बाद साइड में इस तरीके से फैला दीजिए। फैला के पानी दीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि नीचे से पानी नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके से पानी दीजिए कि उसका मिट्टी का जो यहाँ तक एटलीस्ट पानी जो है वो सोंख लेना चाहिए। उस हिसाब से वो थोड़ा सा अंदाज़ा से देना पड़ेगा आप लोगों को, वो मैं एग्जैक्ट आप लोगों को जो है मेजरमेंट नहीं बता सकता, वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, तीसरी बार आपको समझ आ जाएगा। पहले 2-3 बार गलती होगी, लेकिन उसके बाद तीसरी बार आपको समझ आ जाएगा आपके गमले के हिसाब से, है ना। पहले कीजिए, उसके बाद आप इजीली खुद भी सीख जाएंगे। और खुद सीखेंगे तो कभी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार खुद सीख गए तो ये है नीम खली, नीम केक। अब ये है ह्यूमिक एसिड। अब इसको लेके बड़ा कंट्रोवर्सी चलता है कि ये ऑर्गेनिक है या केमिकल है, क्योंकि नाम से तो ये एसिड है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें होता क्या है। अब समझ लीजिए मैं दूर का कोई एक प्लांट दिखा रहा हूँ, ये नीम का पेड़ है, नीम का पत्ता गिर गिर के नीचे एक लेयर बना रहा है, समझ लीजिए, ठीक। अब नीचे एक लेयर बना, वो पत्ता सड़ेगा, है, वो पत्ता सड़ने के बाद उस मिट्टी पे सड़ेगा, वो मिट्टी सोना हो जाएगी। सोना कैसे होगी, जब वो पत्ता सड़ के उसको धीरे धीरे जो है फर्टिलाइज़र वाले, जैसे पुराना मिट्टी होता है ना, उस पुराने मिट्टी जैसा उसको एकदम बहुत अच्छा मिट्टी आपने देखा होगा जो थोड़ा सा काला काला होता है, जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, वैसा टाइप का बना देगा। वो होता कैसे है, पहले पत्ता जो है सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो इस टाइप का ह्यूमिक एसिड बनाता है, अपने पत्ते से ह्यूमिक एसिड जो कि नेचुरल होता है ऐसे रिलीज़ करता है। फिर वो ब्लैक हो जाता है, फिर कुछ काई जैसी पड़ जाती है। काई मतलब ये जो दीवार में पड़ा हुआ है ना, ये देखो ऐसा टाइप का हो जाता है, लेकिन वो होता है ये ह्यूमिक एसिड। अब ये देने से क्या होता है, इसको देना कैसे, पहले बात तो इसको देना कैसे, पूरा 1 स्पून, ये 1 स्पून, ठीक, फुल 1 स्पून आप 5 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। 5 लीटर पानी में मिक्स करके गुड़ाई करके देना है। अब
इनके बीच में गैप रखना है, लेकिन है ना, एक साथ नहीं देना है। इसको दे रहे हैं, इसके देने के 15 दिन बाद ये दीजिए, इसको देने के 15 दिन बाद ये दीजिए, ऐसे करके गैप रखिए। एक पूरा एक शेड्यूल आप कहीं पे अगर आप सही में दिल से गार्डनिंग करना चाहते हैं तो एक छोटा सा डायरी रखिए, उसमें लिख दीजिए डेट और कि कब लास्ट मैंने ये दिया, कब लास्ट ये दिया। 1-2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे होता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 4 दिन क्या 5 दिन भी ऊपर नीचे हो रहा है तो भी प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा गैप मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये है ह्यूमिक एसिड। अब इसको देना है 1 फुल स्पून, 5 लीटर पानी में मिक्स कीजिएगा, पानी भर दीजिएगा, एकदम पूरा ब्लैक हो जाएगा पानी जो गुड़ाई करके दे देना है। मिट्टी सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। बरसात में इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती, लेकिन बरसात के बाद जब ठंड आती है, अभी ठंड आने का टाइम आ रहा है, तो उस टाइम इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और ये गर्मी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो ये ह्यूमिक एसिड ही है। मिट्टी को जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम करता है ना, वो ह्यूमिक एसिड ही करता है। ये रूट, अब इसका यूजेस क्या है, ये रूट बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। पत्ते जो है वो हरे भरे होते हैं। हरे भरे मतलब मैं समझा देता हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने बरसात के कारण यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ किया नहीं है, तो इसलिए देखिए पत्ते थोड़े पीले पीले हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं पत्तों को हरा भरा कैसे बनाएं, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे एप्सम सॉल्ट देखिए, नहीं, एप्सम सॉल्ट से पहले ये ऑर्गेनिक चीज़ ट्राई कीजिए, फिर एप्सम सॉल्ट आप भले ही दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हरा भरा कैसे, मेरे मैक्सिमम प्लांट जो है अभी देखिए थोड़ा येलो पत्ते हो रहे हैं, वहाँ देखिए येलो पत्ते हो रहे हैं। तो ये रीज़न है मैंने अभी तक कुछ दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसको हरा भरा कैसे बनाना है, तो वो हरा भरा बनाने के लिए आप लोगों को अगर ऐसा बनाना है, ऐसा हरा भरा बनाना है, तो आप लोगों को ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा। ह्यूमिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक गार्डनिंग के लिए इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। अब ह्यूमिक एसिड का काम हो गया ख़त्म। अब आते हैं नीम ऑयल पे। नीम ऑयल क्या क्या काम करता है? नीम ऑयल फंगस से बचाता है आपके प्लांट को, नीम ऑयल कीड़ों से बचाता है आपके प्लांट को, नीम ऑयल से कीड़े जो लगने मतलब अंडे देते हैं ना, वो भी हटा देता है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को देना कैसे है। इसका 10 ड्रॉप 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए। 10-12 ड्रॉप भी चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और शाम के वक्त प्लांट्स में स्प्रे कर दीजिए। लेकिन शाम के वक्त कीजिएगा। ये सब कुछ जो भी मैंने अभी कहा, ये सारी चीज़ें, ये सब शाम के वक्त, मतलब धूप नहीं होना चाहिए। धूप हुआ तो ये प्लांट्स को ख़राब भी कर सकते हैं। भले ये ऑर्गेनिक है, लेकिन प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी पूजा का पंडाल बना हुआ है, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मैं तेज़ तेज़ बोलूँगा ताकि आप लोगों को भी जो है मेरा आवाज़ क्लियरली सुनाई दे और अच्छे से आप लोगों को समझ आए। देखिए, ये तो ज़रूरी है, ये तो पूजा तो खैर होगा ही और माइक भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट ये भी ज़रूरी है। अब नीम ऑयल आपने दे दिया है ना, नीम ऑयल कैसे देना है मैंने आपको बता दिया, कीड़ों से बचा लिया। अब एक फर्टिलाइज़र ऐसा है जो आपको स्प्रे भी करना पड़ता है। हर एक चीज़ रूट से आपके प्लांट्स को मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देख रहे हैं, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, आयरन, इसका एक अच्छा परसेंटेज, इवन जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम, ये सारे ऑर्गेनिक है। और बाय द वे ये प्रॉपर ऑर्गेनिक है। ये बायोविटा एक्स ना एकदम, सीवीड कोई भी लेते हैं ना तो वो ऑर्गेनिक ही होता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि उसमें केमिकल डाल के दे दिया, नहीं होता। और बायोविटा एक्स में तो मुझे पूरा भरोसा है और इसमें लिखा भी हुआ है कंपोजिशन, देखिए, नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट, नेचुरल, ठीक है। अब नेचुरल इसमें लिखा हुआ है, मतलब नेचुरल है भी। इसमें थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव्स है और इसमें एक्वस डाइल्यूएंट है, ये भी ऑर्गेनिक है बाय द वे। एक्वस मतलब जो समुद्र के नीचे प्लांट्स मिलता है उनसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ चीज़ रहता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, इसीलिए इनको कहा भी जाता है। तो इसको कैसे देना है? सेम तरीके जैसे नीम ऑयल देते हैं, 10 ड्रॉप 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके शाम के वक्त स्प्रे करना है। एक साथ नहीं करना है, गैप रखना है, कम से कम 10 दिन का तो गैप ज़रूर रखना है ना। तो 7-8 दिन या फिर 10 दिन या 12 दिन, वो 1-2 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपने दे दिया, प्लांट्स हरे भरे हो जाएंगे और फ्लावरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर सरसों की खली काम नहीं किया ना तो ये ज़रूर करेगा, लेकिन ये आप ज़रूर दीजिए। मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ रूट्स के लिए, मतलब रूट्स में ये जाता है और पत्तों में ये, ठीक। अब ये हो गया। अब आते हैं काका। देखिए, एक लिमिट तक तो नीम ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक। नीम ऑयल आप कीड़े लगने से पहले देते हैं तो कीड़े नहीं लगेंगे,
ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बोलते हैं, ये रिपलेंट है। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी बोल लीजिए, रिपलेंट है, मतलब कीड़े नहीं लगने देता है। लेकिन ये है काका, ये भी ऑर्गेनिक है। इसमें कोई भी जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीवीड एक्सट्रैक्ट 1% है। इसके बाद कैमेलिया सीड एक्सट्रैक्ट, इमल्सीफायर्स है, सॉल्वेंट है, एक्वस मीडिया है। इसमें सब कुछ वो है जो आपके प्लांट्स को, ये एक बायो इंस्ट्रूमेंट, बायो लिखा भी हुआ है ना। तो अब इसको देना कैसे, सेम तरीका 10 ड्रॉप 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके आप प्लांट्स को दे दीजिए। जो कीड़े लगे हुए हैं ना, उनको ये खत्म कर देगा। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, अब आपको मेरे स्क्रीन में फोटोज वगैरह दिख रहा होगा साथ साथ में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कभी कभार वो ऐसे खराब करते हैं प्लांट्स को कि वो एकदम से गड़बड़ हो जाता है। तो ये आप लोगों को उस हिसाब से देना है। और याद रखिए, सबके बीच में आप 8-10 दिन 15 दिन का गैप ज़रूर रखिए, है ना। कोई ऐसा स्टैटिक रूल नहीं है कि आपको 15 दिन का ही गैप रखना है। आप अपने हिसाब से गैप रख के दीजिए। लेकिन जो मैंने गैप बोला उसका 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा गैप मत दीजिएगा, प्लांट शॉक में आ सकता है। इसमें से एक भी केमिकल मैंने आप लोगों को नहीं बताया, सारा का सारा ऑर्गेनिक है। और ये बेसिक गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये होना ज़रूरी है। अच्छा, इनको अब किस में नहीं देना है, ठीक, कौन से प्लांट्स में नहीं देना है ये भी बता देता हूँ। मैक्सिमम 99% प्लांट्स में देना है इनको। इनमें से इसको मैं छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ और इसको छोड़ दूँ, ठीक, और इसको छोड़ दूँ, तो ये 2 को आपको अडेनियम में नहीं देना है, ठीक। आप लोग इसको ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अडेनियम्स जैसे मैंने मना कर दिया है ना, ये लोटस जैसे एक्वाटिक प्लांट्स को भी नहीं देना है, ठीक है। उसको देने का तरीका मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, इन दोनों प्लांट्स में डायरेक्टली नहीं देना है। कीड़े लगे तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे तो कीड़े इनमें कम ही लगते हैं, तो इसीलिए मैंने वो भी स्किप कर दिया। अच्छा, आप लोग आप सोच रहे होंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ। सिंपल है, मैं एक के बाद एक, मतलब सरसों की खली, नीम खली, ह्यूमिक एसिड, नीम ऑयल, बायोटाक्स सीवीड एक्सट्रैक्ट और ये काका वाला पेस्टिसाइड, ये एक के बाद एक जो है लिंक आप लोगों को अमेज़ॉन का दे दूंगा, ठीक है। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कीजिए, अपने पास रखिए। देने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, वो फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को रिजल्ट मिला, ठीक है, और मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, घंटी को दबा दीजिए, नहीं तो जब भी नया वीडियो आएगा आप जो है मिस कर जाएंगे कि कौन सा क्या देना है या प्रोसेस क्या है, वो मिस मत कीजिए, है ना। तो आप घंटी को दबा दीजिए। और बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग भी अच्छे से गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, सब लोग स्वस्थ रहिए।